जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल सत्यवयस्य में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। और जो तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं वो तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि आपको इस बार वर्दी लेनी है, सिलेक्शन लेना है। और इसलिए अच्छे से तैयारी करो। नहीं कर रहे हैं और मैं जानता हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट हैं, और ये आपके डाउट जब तक रहेंगे कि जब तक भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती, क्योंकि मैं जानता हूँ ये डाउट हमारे भी रहे थे। ये डाउट आपके नहीं है, हमारे भी रहे थे। जब तक कि हम सेलेक्ट नहीं हुए, ज्वाइन होने के बाद हमारे डाउट ख़त्म हुए हैं। तो जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं होती, या वो जानकारी हमारे हाथों में नहीं होती, तो डाउट बनते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका सबसे पहला जो डाउट है वो है कि सर फिजिकल कब होगा? क्या दिसंबर में फिजिकल नहीं होगा? कुछ यूट्यूब वाले बता रहे हैं सर जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, या दिसंबर में ही होगा। तो सर फिजिकल कब होगा? तो भाई लोग, सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं कि जो डेट एक अंदर से आई थी वो डेट यही थी कि आपका फिजिकल दिसंबर में होगा, फर्स्ट वीक के लास्ट में। मान लीजिए सेकंड वीक हो गया तो 9 दिसंबर डेट बताई थी। तो मुझे भी प्रबल संभावना ये थी कि 9 दिसंबर से हो जाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ विभाग में ना बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी क्या है कि अभी सभी विभागों में एचसीएम की भर्ती हो चुकी हैं। सीआरपी में हो गई, अभी एसएसबी के ज्वाइनिंग लेटर मिल गए, वो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। बीएसएफ वालों की हमसे पहले हो गई थी, वो भी है, उनकी अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। तो असम राइफल्स में भी होती, सब विभागों में एचसीएम की भर्ती हो चुकी है। तो वो इस भर्ती के लिए इसलिए लेट कर रहे हैं कि अभी तो हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग फाइनल नहीं हुई है, तो आप लोगों को इतना ज़रूरी नहीं है। तो अभी उनके पास जो ज़रूरी काम हुआ है ना, तो वो उसके लिए पहले पूरा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही समय में आपका भी हो जाएगा, जल्दी ही करा देंगे। लेकिन आप ये बताइए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको जितना भी देरी हो रही है, आप अपनी तैयारी मजबूत करो, अच्छे से तैयारी करो। रनिंग, जिनकी रनिंग अच्छी नहीं है वो रनिंग की तैयारी अच्छे से कर लो। जिनका पेपर की तैयारी अच्छी नहीं हो, पेपर की तैयारी अच्छे से कर लो। और जिनकी टाइपिंग अच्छी नहीं है वो अपनी टाइपिंग अच्छे से कर लो। तो आप बार बार परेशान क्यों होते हो? मैं ये कहता हूँ, आप हर तरीके से तैयार रहो, जब भी करा लें। बस आपके मुंह से एक ही बात निकलनी चाहिए कि कभी भी फिजिकल करा लें, कभी भी पेपर करा लें, कभी भी टाइपिंग करा लें, मैं हमेशा तैयार हूँ। आपको बस यही सोच के चलना है, सोच के नहीं, ये ठान के चलना है। तो वैसे में आपका जो फिजिकल है वो मुझे ये लगता है कि 9 दिसंबर जो डेट बताई थी, 2-4 दिन और ऊपर नीचे हो सकता है। और मैं कंफर्म आपको नहीं कहूँगा, मैं भी तंग आ गया हूँ आपको बोल बोल के ये कि हाँ ठीक है, आप इसको मान के चल सकते हो। लेकिन ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इस डेट को आप मान के चल सकते हो। उससे क्या होता है कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप अपने नज़दीक वाला टारगेट लेते हो, तो उस टारगेट के देखते हुए आपकी तैयारी, आपका फोकस जो होता है वो तैयारी को पूरा चला जाता है। और जैसे ही आपकी तैयारी दूर होती है तो आपका फोकस फैल जाता है। और अब आप देखते हैं कि जब भी करेंगे जब हमारी जो एग्ज़ाम होगा या फिर जो भी फिजिकल एग्ज़ाम होगा तभी करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल आपका दिसंबर में ही होना है। डेट थोड़ा बहुत और भी आगे बढ़ सकती है, और ऑफिशियल तो कुछ आई नहीं है, डेट आगे क्या बढ़ सकती है? जब तक ऑफिशियल नहीं आएगी तब तक हम नहीं कह सकते डेट आगे बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, दिसंबर में कभी भी हो सकता है। आप हमेशा तैयार रहिए। मैं आपसे झूठ बोलूँ वो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बस मैं आपके लिए कह सकता हूँ कि दिसंबर मानकर ही आप तैयारी करें, जिससे कि आपका फिजिकल कभी भी हो आप अच्छे से दे पाओ। तो आप हर तरीके से तैयार रहिए। जिनका भी जो भी कमज़ोर है बस उसकी तैयारी करो, ठीक है? टाइपिंग को ज़रूर साथ में लेके चलना है। अगर टाइपिंग आपने लास्ट में की तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। और इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो खेला होता है वो टाइपिंग का ही होता है, क्योंकि मात्र 1500 वैकेंसी हैं। तो 1500 वैकेंसी एसएससी जीडी में 50-50, 60-60 हज़ार वैकेंसी आती है, उसमें फाइनल नहीं हो पाता। लेकिन इधर फाइनल हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, यहाँ तो उधर 50,000 और यहाँ मात्र 1500 वैकेंसी हैं, तो इसमें लड़के फाइनल सेलेक्शन ले आते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि टाइपिंग, तो टाइपिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइपिंग आप करते रहिए। अब आपके कुछ और डाउट है, मैंने आपके लिए फिजिकल का बता दिया कि आप दिसंबर मान के चल सकते हो, और इससे आपकी तैयारी कमज़ोर ना रहेगी, मतलब आपकी मजबूत रहेगी, ठीक है? तो सेकंड आपके कुछ डाउट है सर ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंग्लिश सही रहेगी या फिर हिंदी? तो डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो आप इंग्लिश ले सकते हो, और हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो हिंदी के लिए आप 15 से 20 दिन में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप हिंदी ले सकते हो। बाकी अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो आप इंग्लिश ले लेना। नेक्स्ट है आपका कि सर मैं अभी बीटेक सेकेंड ईयर में हूँ, मेरा सिलेक्शन बीएसएफ एससी में हो जाता है तो पढ़ाई कंटिन्यू हो पाएगी क्या जॉब के साथ? तो भाई, अगर आपका कोई किसी प्रकार से लास्ट ईयर होता है, किसी भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किसी का अगर आपका लास्ट ईयर होता है, तो आपकी पढ़ाई कंटिन्यू के लिए ये यहाँ से आपको परमिशन मिल जाती है। या फिर ऐसा कुछ होता है, मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं, तो बीए क्या है, प्राइवेट भी हो जाता है। तो आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, आप फर्स्ट ईयर जो था आपका प्राइवेट था, सॉरी रेगुलर था, उसके बाद जैसे आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो आप आगे का कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट कर सकते हो, रेगुलर नहीं
नहीं कर सकते हूँ, रेगुलर आप जॉब में हो तो फिर आप वहाँ प्राइवेट कर सकते हो। तो जो आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपका प्राइवेट भी हो जाता है तो आप प्राइवेट कर सकते हो, रेगुलर नहीं कर पाओगे। और जो रेगुलर वाले होते हैं जैसे बीएड है, बीएड रेगुलर ही होता है, प्राइवेट नहीं होता, तो बीएड आप जॉब के साथ नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जिसका भी क्वेश्चन हो देख लेना, आपका मैंने जवाब दे दिया है। नेक्स्ट था कि सर मेरे हाथ पर एस बना हुआ है, सर मेरे हाथ पर ओम बना हुआ है, सर मेरे हाथ पर स्टार बना हुआ है, सर मेरे हाथ पर हार्ट बना हुआ है। अरे भाई सर मेरे हाथ पे गर्लफ्रेंड का नाम लिखा हुआ है। अरे भाई भाई भाई, आपके हाथ पे किसी का भी नाम लिखा हुआ हो, कोई भी वर्ड हो, आप उसके लिए रिमूव करा दो। कोई भी रिलीजन वर्ड हो उसे हटवा दो। कोई भी अगर धार्मिक आपके नाम पर ओम है या किसी भगवान का नाम लिखा हुआ है, अभी आप रिमूव करा दो। अगर आप चाहते हो आपकी कोई भावना और ठेस पहुँचे से रिमूव कराने से, तो आप सिलेक्शन के बाद फिर से उसके लिए लिखवा लेना, कोई समस्या नहीं आएगी। आप बाद में कोई नहीं रोकता, आपको बस जो भी रोकते हैं तो सिलेक्शन के टाइम अभी ही रोकते हैं। तो अभी आप रिमूव करा दें और अभी समय से रिमूव करा दें। और एक बात ध्यान रखना, जलाना मत। अभी मेरे पास एक भाई की कमेंट आई थी कि सर मैंने उसके लिए जला दिया था, तो जलाना नहीं है, उससे क्या होता है हाथ पे गूंथ बन जाती है, ऐसे थोड़ा सा मोटा सा गूंथ टाइप बन जाती है, तो उससे थोड़ी दिक्कत रहती है। हालांकि उसमें भी लगभग आपको फिट कर देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है डॉक्टर के मूड पर डिपेंड करता है कि फिट करें नहीं करें, तो आप ऐसा रिस्क नहीं लें। 2 से 3 बार में आपके लिए वो आपका रिमूव कर देंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से करेंगे, और आपका जो हाथ जो होगा वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जैसे आपकी जो खाल जो होती है उसकी वो वैसी ही रहेगी, मांस आपका उस पर जो होता है फैट उसी प्रकार से रहेगी, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप 2-3 बार में रिमूव होगा, 2-3 बार में जाना पड़ेगा, रिमूव हो जाएगा। अभी एक भाई था, मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में शेयर करा था कि उसका ट्रीटमेंट सीआरपी ट्रीटमेंट ड्राइवर में हो गया था, लेकिन फाइनल में उसके लिए ये कह के निकाल दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है, उसको रीमेडिकल भी नहीं दिया। वैसे टैटू में रीमेडिकल दिया जाता है, लेकिन उनके पास टाइम कम था तो उसको रीमेडिकल भी नहीं दिया। तो आप अपनी तैयारी पहले से ही करके चले। मैं आपको हर बार बताते हुए आ रहा हूँ, बाद में ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि भैया मेरा फिजिकल हो गया, पेपर भी हो गया और टाइपिंग भी हो गई, सारे काम हो गए, लेकिन मेडिकल में मेरे लिए टैटू के पैसे निकाला। तो टैटू ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए कि ये वाली शिकायत बिल्कुल नहीं मुझे नहीं आनी चाहिए। सोचो आप मेहनत कर रहे हो, आप पर क्या बीतेगी, और आपसे ज़्यादा आपके माँ बाप आप पे मेहनत कर रहे हैं कि वो आपको पैसा दे रहे हैं, और मोहल्ले पड़ोसों के ताने सुन रहे हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है, इतने दिन हो गए सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप उसके लिए अभी से तैयारी करके चलें, ज़्यादा उसमें कोई खर्चा भी नहीं आता, शायद 2-3 हज़ार रुपये में ये रिमूव हो जाता है। एक मेरा दोस्त था, उसका सिलेक्शन बीएसएफ में हुआ था, बीएसएफ सीटीजीडी एसएससीडी के थ्रू, तो उसने पहले ही रिमूव करवा दिया था मेडिकल से कुछ दिन पहले ही। तो आप भी उसके लिए पहले ही रिमूव करवा दो और आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। सोचो कि आपके माँ बाप इतने ताने सुनने के बाद भी पड़ोसियों के कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आप भी सुनते होगे, वो मैं जानता हूँ, लेकिन वो फिर भी आपको पैसे दिए जा रहे हैं ये विश्वास करके कि हमारा बेटा सब कुछ सही करेगा। लेकिन बेटा सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन मेडिकल की वजह से किसी मतलब टैटू की वजह से रह गया, वो भी ऐसे पॉइंट की वजह से रह गया जिसका कोई औचित नहीं था। इसके लिए अगर रिमूव आप करा देते तो आप फिट हो जाते। ठीक है, तो आप चाहे आपके गर्लफ्रेंड के नाम से ही, चाहे आपके बॉयफ्रेंड के नाम से ही, चाहे कोई भी नाम से, ठीक है, एस ओम स्टार जो भी, आप अभी रिमूव करा दो। बाद में अगर आपका कोई ऐसा शौक है बाद में करा लेना। और मुझे लगता है शायद आपका सबसे पहले वर्दी से बड़ा कोई शौक नहीं हो सकता, तो वर्दी के लिए आप पहले ही रिमूव करा दो। ठीक है, आपको सेलेक्ट तो होना ही है। अब आप किसी से डाउट में रहो, क्या पता पेपर निकला नहीं निकला, पेपर निकल जाएगा तो करा लूँगा, नहीं निकलेगा नहीं कराऊंगा। अरे आपको जब वर्दी से प्यार है, आपको वर्दी लेनी है, तो आप अभी रिमूव करा दो। इस बार नहीं मिलेगी, अगली बार मिल जाएगी। एसएम नहीं मिलेगी, जीडी मिल जाएगी, जीडी नहीं मिलेगी तो और कुछ मिल जाएगा। तो किसी न किसी में आपको हो जाएगा, सेंट्रल में हो जाएगा या फिर स्टेट में हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो, आप अपनी तैयारी पूरी लेके चलें। आपके और भी कई सारे सवाल थे कि सर टाइपिंग कितने फिंगर से करनी पड़ती है। तो भाई टाइपिंग जो आपकी होती है वो 5-5 10 फिंगर लगती हैं टाइपिंग में। और अगर आप कम से कर सकते हो तो कम से कर लो, वो आपसे ये नहीं करते, उनको स्पीड चाहिए, आपको बस वहाँ स्पीड करके दिखानी है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं आपके सवाल जल्दी जल्दी ले लेता हूँ। सबसे बड़ा एक डाउट था कि सर शरीर पर लाल धब्बे हैं तो फिर फिट होंगे या अनफिट होंगे। तो भाई मैं आपके लिए बता दूंगा, आपके शरीर पर बर्थ मतलब पैदा जब आप हुए हैं उस टाइम के अगर आपके शरीर पर लाल धब्बे किसी प्रकार का कोई निशान है तो आपको अनफिट नहीं किया जाएगा। बाद में कोई अगर निशान आपके शरीर पर किसी प्रकार एक्सीडेंटली किसी प्रकार से पड़ता है तो एक बार को आपको अनफिट कर सकते हैं, वो भी कंफर्म अनफिट नहीं करते, हो सकता है कि आपको अनफिट कर दें, लेकिन आपके जन्म के टाइम के तो आपके लिए किसी प्रकार से अनफिट नहीं करेंगे वो। सेकंड था आपका कि सर नॉर्मेशन कैसे होता है। तो नॉर्मेशन के लिए मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, और नेक्स्ट आपका नॉर्मेशन के जब आपका पेपर होगा तो उस समय मैं आपके लिए बता दूंगा कि किसको कितने नंबर किस हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, और अगली वीडियो में ले लेंगे थोड़ा सा से एक है क्या, ये तो खैर आपका नेक्स्ट टेस्ट पे कोई नहीं है। टाइपिंग, हाँ टाइपिंग कैसे करें, तो इसके लिए मैंने 2 वीडियो पहले करके बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो के लिए देख लेना कि वीडियो टाइपिंग कैसे करें और कैसे स्टार्ट करें। मोबाइल से टाइपिंग मैंने बता दिया कैसे करते हैं, और कंप्यूटर से तो आप अधिकतर सब लोग करते हैं। ठीक है, तो
आपके जो भी डाउट थे मैंने सभी डाउट आपके सॉल्व करने की कोशिश की है, और आशा करता हूँ कि आपके सभी जो डाउट थे वो सॉल्व कर ही दिए हैं। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपका जो भी कोई कमेंट हो कमेंट कर देना, जब भी टाइम मिलेगा आपके सभी कमेंट ढूंढ के सब कमेंट के जवाब लेके आ जाऊँगा। ठीक है भाइयों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद भाइयों।